फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 18 शुरू करने वाले हैं आइसोमेरिज्म का। इस लेक्चर में आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया था, कहा था कि इसके इंप्लीकेशंस होंगे आगे कि हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप निकाल पाएंगे कि आइडेंटिकल है, कि एनांशियोमर है, कि डायस्टेरियोमर है। ठीक है, तो आज वो समय आ गया है कि हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स के रिलेशनशिप पे काम करें। तो लेक्चर नंबर 18 कहूंगा मैं इसे, लेक्चर 18, और यहां मैं डील करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैसे निकाला जाए, इस पे बातचीत करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ऑफ कोर्स ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो रिलेशनशिप मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे निकाला जाए, इसमें भी दो बातें हो सकती हैं। पहला केस कि एक कायरल सेंटर है और दूसरा केस एक से ज्यादा कायरल सेंटर है। अगर एक कायरल सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में सिर्फ दो ही रिलेशनशिप होंगे, या तो दोनों लोग आइडेंटिकल होंगे या दोनों लोग एनांशियोमर होंगे। एनांशियोमर किसे कहते हैं? दो लोग जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो उन्हें हम एनांशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है? व्हेन मॉलिक्यूल हैज ओनली वन कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल हैज ओनली वन कायरल सेंटर, एक ही कायरल सेंटर हो तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? अब ध्यान देने वाली बात है, जब भी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर होगा उनमें सिर्फ दो ही रिलेशनशिप हो सकते हैं। या तो वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, या फिर एनांशियोमर्स हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिकल चीजों को होमोमर्स भी कहते हैं केमिस्ट्री में। तो या तो वो होमोमर्स हो सकते हैं या फिर एनांशियोमर्स हो सकते हैं, दो ही बातें हो सकती है। ठीक है, एनांशियोमर्स जो है वो एक दूसरे के साथ है ना ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशनशिप शेयर करते हैं, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो इनको मैं आपको कंपैरेटिव पढ़ाना चाहता हूं, ये कैसे पहचाने, और फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आइडेंटिकल कैसे पहचानेंगे और एनांशियोमर्स कैसे पहचानेंगे? आइडेंटिकल और एनांशियोमर्स कैसे पहचाने जाएंगे? ठीक है, पहला केस, फर्स्ट केस, दो लोग अगर एक दूसरे के मिरर इमेज दिखते हैं, ठीक है, दो लोग एक दूसरे के अगर मिरर इमेज दिखते हैं तो वो एनांशियोमर होंगे, और दो लोग अगर एक जैसे दिखते हैं तो वो है ना आइडेंटिकल होंगे। मिरर इमेज मतलब मान लीजिए ये एक ग्रुप है ना, MEHDCl, और अगला ऐसे है HD। अच्छा, सारी बातें मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले की कर रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, मैं प्रोजेक्शन फॉर्मूले की बात करूं। अगर दो लोगों का प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक दूसरे का मिरर इमेज दिखे, अब जैसे ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखाई पड़ रहे हैं, तो मैं पक्का, और इनके में कम से कम एक कायरल सेंटर है, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि ये दोनों एनांशियोमर्स हैं। ठीक है, तो और अगर दो लोग एक जैसे दिखाई पड़े यानी DHMECl, तो मैं कहूंगा ये आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं एनांशियोमर्स के लिए, है ना, व्हेन प्रोजेक्शन, में लिख इसलिए रहा हूं ताकि कोई नोट्स बना रहा है तो वो अच्छे से इसको नोट कर सकता है। व्हेन प्रोजेक्शन फॉर्मूला of two molecules share object mirror image relationship, they are enantiomers। हाँ, ये बात मैं बार बार कहने से बच रहा हूं कि उनमें एक कायरल सेंटर होगा, क्योंकि हम केसी वो पढ़ रहे हैं जहां पे है ना मॉलिक्यूल में कम से कम एक कायरल सेंटर हो। ठीक है, वही केसी हम डील कर रहे हैं, तो बार बार मैं उसकी चीज को लिखने से बचूंगा। ठीक है, और यहां कह सकते हैं कि जब दोनों प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक जैसे दिखाई पड़े, ठीक है ना, तो क्या, व्हेन
projection formula of two molecules is identical then the molecules are identical. तो मॉलिक्यूल ही आइडेंटिकल हो जाए. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि आप देखिए मॉलिक्यूल को देखकर प्रिमा फेसाई क्या लग रहा है. ठीक है, अगर मॉलिक्यूल को देखकर लगता है कि हाँ ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो एनांशियोमर हो जाएंगे, और नहीं होगा है ना, एक जैसे दिखेंगे तो है ना डायस्टीरियोमर होगा. नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट चीज मैं सेकंड पॉइंट यहां समझा रहा हूं आइडेंटिकल और एनांशियोमर्स के बीच लिए. ठीक है ना, एनांशियोमर्स के लिए अगर दो लोगों में सारा वेजेन डैश स्वैप्ड हो, यानी क्या, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वेजेन डैश स्वैप्ड है. कायरल सेंटर है, ये H है, Cl है, H है, Cl है. तो दो मॉलिक्यूल जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हों लेकिन उनका वेज और डैश स्वैप्ड हो. अब ये H Cl Cl H ऐसा, तो आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसा है, जितने भी बाकी पार्ट है सब सेम है. Cl वेज है, यहां डैश है, यहां ये डैश है, ये वेज है, तो ये एनांशियोमर्स होंगे. ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि टू मॉलिक्यूल्स which have wedge and dash swapped, wedge and dash swapped are enantiomers. अगर दो मॉलिक्यूल का वेज एंड डैश आइडेंटिकल आ जाए, मतलब क्या, ठीक है ध्यान दीजिएगा है ना, वेज एंड डैश या तो आइडेंटिकल हो या फिर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो और उनका वेज एंड डैश स्वैप्ड हो. Cl H Cl, दो लोग जिनका जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लगे और साथ साथ उनका वेज एंड डैश भी स्वैप्ड हो, तो वो चीज क्या कही जाएगी, आइडेंटिकल. मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि किसी भी कायरल सेंटर में एक स्वैपिंग करने पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है. अगर ये R होगा तो एक स्वैप करने पे ये S हो जाएगा और R S का मिरर इमेज होता है. अब यहां पे क्या है, पहले ही से ही मिरर इमेज है, ऊपर से वेज एंड डैश स्वैप हो गया, तो मिरर इमेज से मान लीजिए R था, मिरर इमेज लेने से ये S हो गया. ठीक है, और वेज एंड डैश स्वैप करने से फिर से ये S का उल्टा R हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे. ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि आइडेंटिकल पहचानने का एक और तरीका है कि जब मॉलिक्यूल्स जो है दोनों हो, मिरर इमेज भी हो और उनका वेज एंड डैश भी क्या हो, स्वैप्ड हो, तो हम उनको आइडेंटिकल कह सकते हैं. तो व्हेनेवर टू मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस of each other as well as their wedge and dash is swapped is are identical. तो मैंने अब तक आपको दो बातें बताई हैं एनांशियोमर्स और आइडेंटिकल पहचानने के लिए. वो दो लोग जो जिनका प्रोजेक्शन फॉर्मूला एक जैसा दिखे वो आइडेंटिकल, और मिरर इमेज दिखे तो वो एनांशियोमर कहा जाएगा. ठीक है ना, और या फिर ऐसे लोग जिनका वेज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है लेकिन वेज एंड डैश स्वैप्ड है, एनांशियोमर. और दो लोग जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो लोग एक दूसरे के मिरर इमेज दिखे और साथ साथ उनका वेज एंड डैश भी स्वैप्ड हो, है ना, उनको हम लोग जो है ना आइडेंटिकल कहते हैं. अब तीसरा कंडीशन क्या होगा, आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं. थर्ड रूल क्या हो सकता है, थर्ड रूल ये हो सकता है जो आपने यहां पे देखा. क्या थर्ड रूल हो सकता है कि दोनों दो चीजें
आपको दिख नहीं रही आइडेंटिकल ना, एक जैसी दिख रही है, नहीं दिखाई पड़ी, तो आप लास्ट में उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। अगर दोनों आरएस कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है तो आइडेंटिकल, और ऑपोजिट आता है तो वो इनैंशियोमर होंगे। यानी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैव सेम आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सेम आरएस कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल का सेम आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो। ऐसे ही आप थर्ड पॉइंट यहां पे क्या लिख सकते हैं, इनैंशियोमर्स का आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होता है ना, तो द आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनैंशियोमर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट मतलब हो गया कि अगर एक पहला वाला आर होगा तो अगला एस होगा, अगर ये एस हो जाएगा तो अगला आर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने 3 नियम बताए, ठीक है। चौथा एक और नियम है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई चीज आइडेंटिकल है कि नहीं, या आइडेंटिकल है कि इनैंशियोमर है। तो चौथा नियम क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल इनैंशियोमर्स। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको समझिएगा, मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया कि 2 मॉलिक्यूल्स अगर एकदम आइडेंटिकल है, जैसे ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है, तो मैं इनको एक ही ग्रुप में रख रहा हूं, दोनों आइडेंटिकल है, आप देख सकते हैं, दोनों ब्लू ऊपर है, दोनों रेड इस साइड है, दोनों ऑरेंज आगे है, दोनों ग्रीन लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। एक स्वैप करने पे ये मिरर इमेज जैसे दिखने लगते हैं, दूसरा स्वैप मींस किसी भी 2 ग्रुप को इसके बीच में आप इंटरचेंज कर दीजिए। किसी भी 2 ग्रुप को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो आपको मिरर इमेज मिलता है। ये मैंने लेक्चर नंबर 17 में बताया भी है। तो 2 लोग आइडेंटिकल हैं, एक बार ग्रुप स्वैप करेंगे मिरर इमेज हो जाएगा, और दूसरी बार करेंगे तो फिर ऐसा ही दिखेगा, फिर 3 बार करेंगे, तीसरी बार तो मिरर इमेज हो जाएगा, चौथी बार ऐसा ही दिखेगा। यानी हर बार इवन नंबर ऑफ स्वैप में अगर 2 लोग एक जैसे दिखे तो आइडेंटिकल होते हैं। फिर समझिएगा, 1 स्वैप, 2 स्वैप में एक जैसे दिख रहे हैं, आइडेंटिकल, 3 चौथे स्वैप में एक जैसे दिख रहे हैं, आइडेंटिकल, या 4 5 नहीं 5 छठे स्वैप में एक जैसे दिख रहे हैं तो आइडेंटिकल। कुछ चीजें आपको क्वेश्चन करते वक्त और अच्छी समझ में आएंगी, अभी इसको लिख लीजिए। तो मैं कह सकता हूं चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि when two molecules look identical in even swaps, swap means किसी भी 2 ग्रुप को आपस में इंटरचेंज करना है, swaps, then they are identical. When 2 molecules look identical in even swaps, then they are identical. और उल्टा है, अगर 2 लोग इनैंशियोमर हैं, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो एक स्वैप करने पे आइडेंटिकल हो जाएंगे, 2 स्वैप करने पे फिर मिरर इमेज लगेंगे, तीसरे स्वैप पे फिर आइडेंटिकल, यानी तीसरे स्वैप पे, पहले स्वैप पे अगर आइडेंटिकल, यानी ऑड स्वैप पर अगर 2 चीजें आइडेंटिकल दिखती है तो बेसिकली वो इनैंशियोमर्स होंगे, ठीक है। इस बात को बेहतर आप समझेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। तो अभी आप लिख सकते हैं when two molecules look identical after odd swaps, they are enantiomers. तो एक चीज तो क्लियर हो गया यहां पे कि ना कि इनैंशियोमर और आइडेंटिकल आइसोमर्स जो है, आइडेंटिकल चीजें जो है, इनैंशियोमर और आइडेंटिकल चीजें हम लोग पहचान पाएंगे कैसे। पहला, या तो आइडेंटिकल चीजें एक जैसी दिखेंगी तो वो आइडेंटिकल होंगी, या फिर वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी और साथ साथ उनका वेजन डैश स्वैप्ड होगा, या तीसरी चीज उनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा आएगा, या चौथी चीज क्या कि उनको एक मॉलिक्यूल को अगर स्वैप करके, इवन नंबर ऑफ स्वैप करके दूसरे मॉलिक्यूल जैसा बनाया जा सकता है तो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉरेस्पॉन्डिंग नियम इनैंशियोमर्स के भी है। अब समय आ गया है कि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आइए अब रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने का सबसे जो ऑथेंटिक तरीका तो यही है कि आप दोनों का आरएस निकाल लीजिए, है ना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आरएस निकाले बिना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप एक काम करिए, है ना, ऐसे तो आप, ये तरीका तो है ही कि आरएस निकाल लीजिए, ठीक है, इसका आरएस निकालिए, इसका आरएस निकाल लीजिए,
और आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करके भी देखते हैं। इसका आरएस निकालने में ये 1 हो जाएगी इसकी प्रायोरिटी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। आप इन दोनों को स्वैप कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को आप स्वैप कर दीजिए तो डी यहां, एच यहां आ जाएगा, डी यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा, और इन दोनों को स्वैप कर दीजिए तो ओ एच यहां आ जाएगा, एम ई यहां आ जाएगा। ठीक है, एम ई यहां आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 आप एंड क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये आर है। ठीक है, आर है। ऐसे ही यहां पे हो जाएगा, दिस इज 1 है ना, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 4 अपनी जगह पे ही है वर्टिकली, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से एंटी क्लॉकवाइज एस। तो मैं इनके बीच का रिलेशनशिप क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं ये आर है, ये एस है, तो इसको मैं इनैंशियोमर्स लिख सकता हूं, इनैंशियोमर कह सकता हूं। पर इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी मेरे पास है। ठीक है, कि आपको आरएस निकालने की मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं ओरिजिनल कंपाउंड पे जा रहा हूं। यहां पे यहां OH था, यहां Me था, Me था, यहां पे H था और यहां पे D था। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप कैसे कर सकते हैं, है ना, आपको आरएस निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसके बिना भी कर सकते हैं, क्योंकि इवन और ऑड स्वैपिंग का चक्कर आप लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे यहां पे भी कर लो, मैं इनके बीच में रिलेशनशिप निकाल सकता हूं। आप क्या कीजिए, अपने मन से इनको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दे दीजिए, किसी एक को। मैंने इसको कॉन्फ़िगरेशन आर कह दिया, मान लीजिए। ठीक है, इसका आर है। अच्छा, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या आ जाएगा। तो एक स्वैप करिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि, है ना, इस कंपाउंड को इसकी तरह लाऊं। ठीक है ना, इसकी तरह लाने की कोशिश करूं तो कितने स्वैप में ऐसा हो जाएगा। एम ई यहां पे ऊपर है, यहां एम ई इधर है। ठीक है, तो एक काम करिए, स्वैप कर दीजिए। एक स्वैप क्या, एम ई एच। ठीक है, एक स्वैप कर दिया। ओ एच यहां चाहिए, इन दोनों को भी स्वैप कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को 2 स्वैप हो जाएंगे, ओ एच एच, और एक बार इन दोनों को स्वैप करिए, एच डी। 3 स्वैप में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, 3 स्वैप में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी है, अभी थ्योरी में भी लिखाया था कि जब भी चीजें ऑड स्वैप में एक जैसी दिखें वो इनैंशियोमर होती है। मान लीजिए ये दोनों इनैंशियोमर है, मान लीजिए, है ना, ये मिरर इमेज है, दोनों एक दूसरे के। एक स्वैप करने पे ये आइडेंटिकल हो जाएगा, 2 स्वैप करने पे ये फिर से मिरर इमेज जैसे दिखेंगे, और 3 स्वैप करने पे फिर से आइडेंटिकल दिखेंगे। तो ओरिजिनली जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वो ऑड स्वैप्स में एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, ऑड स्वैप में एक जैसे दिखते हैं। यहां पे मैंने 3 स्वैप किया तब ये एक जैसे दिख रहे हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इनैंशियोमर है। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल सा हिसाब किताब है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये इनैंशियोमर्स हैं, दे आर इनैंशियोमर्स हैं। इनकी बात करिए, अगेन ये कॉन्फ़िगरेशन है यहां पे। ठीक है, चाहे तो आप आरएस निकाल के भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं नंबर ऑफ स्वैप्स देखूंगा। अगर ऑड स्वैप में दोनों एक जैसे दिखेंगे तो मैं इनैंशियोमर कहूंगा, और इवन स्वैप में दोनों एक जैसे दिखेंगे तो मैं इन्हें आइडेंटिकल कहूंगा। ठीक है, आइए स्वैप करते हैं। फ्लोरीन ब्रोमीन को स्वैप कर दीजिए, 1 स्वैप। एक स्वैप किया मैंने, फ्लोरीन ब्रोमीन, एक स्वैप किया, एक स्वैप, और इन दोनों को भी स्वैप कर दीजिए, 2 स्वैप। अगर 2 स्वैप में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, दे विल बी आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कहा जाएगा इनको। ऐसे यहां आ जाइए, यहां पर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और साथ में वेज एंड डैश भी क्या है, स्वैप्ड है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे जो डैश है उस पे एज है, एच है, जबकि यहां वेज पर एच होगा। तो आप देख लीजिए, जब भी दोनों चीजें एक साथ होती हैं, यानी कोई मॉलिक्यूल मिरर इमेज के साथ साथ उसका वेज एंड डैश भी स्वैप्ड होता है, तो हम उनको क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में भी जो रिलेशनशिप है वो आइडेंटिकल का रिलेशनशिप है ना, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है ना, आइडेंटिकल एक दूसरे के। यहां देखिए, ये दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वेज और डैश स्वैप्ड है।
तो जब भी दो मॉलिक्यूल एक जैसे दिखें और वेज एंड डैश स्वैप हो, वेज और डैश अगर स्वैप करेंगे तो अगर ये ओरिजिनली आर रहा होगा तो एक स्वैप से ये एस हो जाएगा, यानी इनैंशियोमर होगा। तो जब भी दो मॉलिक्यूल एक जैसे दिखते हैं, है ना, और उनका सारी चीजें एक जैसी हो, बस वेज के जगह डैश हो जाए और डैश के जगह वेज हो जाए, बाकी और कोई चेंज ना हो, तो वो पक्का इनैंशियोमर्स होती हैं। यानी इनका रिलेशनशिप जो है वो इनैंशियोमर वाला है। दे आर इनैंशियोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है, दे आर इनैंशियोमर ऑफ ईच अदर। ऐसे यहां देख लीजिए, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं मुझे, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के, है ना, मिरर इमेज दिख रहे हैं और दोनों का वेज एंड डैश क्या है, स्वैप्ड है, ठीक है, दोनों का वेज और डैश स्वैप्ड है। यहां एच है, यहां पे एच है, ठीक है, वेज एंड डैश स्वैप है। तो दोनों घटनाएं एक साथ अगर घटती हैं कि मिरर इमेज भी हो और वेज एंड डैश स्वैप, तो ध्यान दीजिएगा, जब दो चीजें एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं और वेज एंड डैश एज इट इज होता है तो इनैंशियोमर। जब भी दो चीजों का मिरर इमेज नहीं होती है, खाली वेज एंड डैश स्वैप्ड होता है, तब भी इनैंशियोमर। यानी मिरर इमेज लेने से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है, मिरर इमेज लेने से कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है और वेज एंड डैश स्वैप करने से भी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है। तो अगर दोनों चीजें एक साथ हो जाएं, यानी मिरर इमेज भी हो और वेज एंड डैश स्वैप्ड हो, तो उल्टे का उल्टा सीधा हो जाता है। यानी आर है, मिरर इमेज की वजह से एस हो गया होगा और फिर वेज एंड डैश स्वैप करने से फिर से आर हो गया होगा, तो आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो दोनों घटनाएं, खाली मिरर इमेज होगा इनैंशियोमर, खाली वेज एंड डैश स्वैप्ड होगा इनैंशियोमर। लेकिन अगर दोनों कंडीशंस एक साथ होगी, यानी मिरर इमेज भी है और साथ साथ वेज एंड डैश स्वैप्ड भी है, तो हम उनको क्या कहेंगे, आइडेंटिकल कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर मिरर इमेज भी है और वेज एंड डैश भी स्वैप्ड है, तो दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। यहां पे देखिए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ वेज और डैश स्वैप्ड है, ठीक है, वेज और डैश स्वैप्ड है। तो खाली अगर वेज एंड डैश स्वैप्ड होता है किसी भी दो मॉलिक्यूल में, तो आप उनके बीच के रिलेशनशिप को इनैंशियोमर कह सकते हैं, दे आर इनैंशियोमर। हाँ, ध्यान दीजिए, इन सभी में मैं इतना श्योर था कि कम से कम एक कायरल सेंटर जरूर मौजूद था हर जगह, ठीक है, हर जगह एक कायरल सेंटर मौजूद था। तो एक सिंगल कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स के बीच का रिलेशनशिप निकालना हम लोगों ने सीख लिया। आइए एक दो और क्वेश्चन है इसके ऊपर जो मैं आपको कराता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ स्मॉलेस्ट ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्कोहल, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है लीस्ट होता है, लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट जिसका हो, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए चीजों को कायरल होना जरूरी है, तो ऐसा करते हैं, एक हाइड्रोजन यहां ऐड कर दिया, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, सी, तो इधर 2 कार्बन का ग्रुप होना चाहिए और इधर कम से कम 3 कार्बन का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं कि तब ये कायरल हो जाएगा। तो ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आप एल्कीन की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट एल्कीन क्या हो जाएगा, एच सी सी, 2 कार्बन और 2 कार्बन ऐसे, ये ग्रुप और ये ग्रुप भले ही 2-2 कार्बन का है, लेकिन ये दोनों ग्रुप अलग अलग है क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है, यहां पे नहीं है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक कम कार्बन एटम में ही, है ना, एल्कीन ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई एल्काइन की बात करे तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड कर लीजिए और इसको डबल बॉन्ड कर लीजिए। इसमें और इसमें एक दो हाइड्रोजन का, है ना, फर्क जरूर होगा, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन का फर्क जरूर होगा, 2 से ज्यादा हाइड्रोजन का फर्क होगा, मेरे ख्याल से, है ना, 4 हाइड्रोजन का फर्क आएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट उससे भी कम आएगा, ठीक है। और ये कायरल है क्योंकि ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, चारों ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट सबसे एल्काइन हो जाएगा जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। और अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट अल्कोहल विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये और इजी हो गया, कार्बन एक तरफ H लगा दीजिए, एक तरफ OH लगा दीजिए, एक तरफ एक कार्बन लगाइए, एक तरफ 2 कार्बन लगाइए। आप देख सकते हैं ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये कार्बन है, ये इथाइल है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल हो गया और ये स्मॉलेस्ट अल्कोहल है, यानी ब्यूटेन 2-ऑल, है ना, ब्यूटेन 2-ऑल जो है वो दुनिया का सबसे छोटा अल्कोहल है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अब तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए
वो दो चीजों पे किया, एक तो स्मॉलेस्ट एल्कीन्स वगैरह निकाला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे क्वेश्चन किया हम लोगों ने वो ये कि एक कायरल सेंटर वाले दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, उनके बीच का रिलेशनशिप कैसे निकले। हम लोग निकाला दो रिलेशनशिप होते हैं, एनांशियोमर्स और आइडेंटिकल। अब एक केस और बनता है जहां मॉलिक्यूल के पास दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर हो। तो अगर दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं जिनके पास दो या दो से ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल सेंटर हैं, तो उनके बीच के रिलेशनशिप को हम कैसे निकालेंगे। तो आइए सीखते हैं इस चीज को।